गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा 10वीं विषय भूमिति गणित भाग 2 प्रकरण 4 भूमिति रचनाएं जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस प्रश्न संग्रह 4.2 प्रैक्टिस सेट 4.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको स्पर्श रेखा बनाना है, उसी के बारे में। वृत्त है, उसकी स्पर्श रेखाएं खींचनी है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करके उसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ सम है, एक के बाद एक देखते हैं। 7 सम है टोटल। देखिए कैसे है। बिंदु P केंद्र और त्रिज्या 3.2 सेमी लेकर वृत्त पर स्थित बिंदु यम से जाने वाला स्पर्श रेखा खींचिए। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेमी एट एनी पॉइंट M ऑन इट। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहला तो हमें क्या करना है, P केंद्र वाला लेकर 3.2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, वृत्त ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला 3.2 ले लेते हैं। सबसे पहले हम 3.2 मेजर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 3.2 हो गया है मेजर। अब यहाँ पे हम करेंगे सर्कल एक ड्रॉ। ये देखिए, इस प्रकार से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे पॉइंट नाम दे देते हैं, क्या है, P। एक साइड में ऐसा, यहाँ पे 3.2 लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि 3.2 रेडियस का ये सर्कल हमने ड्रॉ किया है, वृत्त बनाया है 3.2 त्रिज्या का। अभी क्या बोला उसने, पॉइंट M ले लेना है। तो ये काम करते हैं, यहाँ से आप एक लाइन यहाँ पे सीधे खींच लीजिए, यहाँ से इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिए। अब उसने बोला पॉइंट M लेना, कहीं पे भी आप ले सकते हो। तो समझो मैंने यहाँ पे ले लिया, ये है पॉइंट M, वृत्त के ऊपर है, पॉइंट M ले लिया है। अब कैसे इसका स्पर्श रेखा कैसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब ये M है, कोई भी डिस्टेंस लेके इस प्रकार से आप एक इधर कट कीजिए, सेम यहाँ पे कट कीजिए, आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर रखना है राउंडर, और इस वाले से थोड़ा कम, एक ऊपर की तरफ कट कीजिए, एक नीचे की तरफ कट कीजिए। और अब राउंडर का डिस्टेंस सेम ही रखना है। इस सेकंड वाला जो पॉइंट कट हुआ था वहाँ पे हम रख लेते हैं, एक ऊपर की तरफ कट, एक नीचे की तरफ कट। तो आपको 2 कट मिल गया है। ये दोनों कट और ये पॉइंट M से जाते हुए आपको ड्रॉ कर देना है टेंजेंट, स्पर्श रेखा खींच दीजिए आप इस प्रकार से। इस प्रकार से आपकी यह रचना होगी। नाम देना है, यल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 2 मार्क का सम है इस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड सम है वो क्या कहता है, 2.7 त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए। इस वृत्त पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा कीजिए। सेम है, सिर्फ त्रिज्या बदल दी गई है, तो आप बदल लीजिए। 2.7 है, सेम काम करते हैं हम लोग। 2.7 का एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दिया नहीं है, आप अपने मन से कोई भी नाम सेंटर का दे सकते हो। समझो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद कितने का है एक साइड में खींच लीजिए, बताने के लिए कि हाँ 2.7 का हमने ये रेडियस ड्रॉ किया है। सीधा काम वही करना है जैसे पहले वाले सम में किया था, फर्स्ट सम में। यहाँ से खींच लीजिए, कोई भी पॉइंट है उसका भी नाम नहीं दिया है, आप अपने मन से कोई भी नाम दे सकते हो। समझो मैं P नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। सेम वही काम करना है, P पे राउंडर रखना है और 2 कट करना है रेडियस से कम लेकर। ये हो गया 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब ये वाले पॉइंट पे रखना है राउंडर, जो सेकंड वाला पॉइंट है उससे थोड़ा कम, एक ऊपर एक नीचे कट कीजिए, आर्क खींचिए, सेम डिस्टेंस रखना है। और ये दूसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पे रख के एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कट कीजिए। अब दोनों को जाते हुए पॉइंट P से जाते हुए आप स्पर्श रेखा टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। उसका कोई भी नाम दीजिए, यल नाम दे दिया मैंने। ठीक है, इस प्रकार से ये है 2 मार्क का ये सम है। अब थर्ड सम की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले में क्या कहा है जरा ध्यान से देखिएगा, है वही लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या कहा है, 3.6 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए।
वृत्त के केंद्र का उपयोग न करते हुए, इसके पहले वाले में हमने केंद्र का उपयोग किया था, का न करते हुए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्शरेखा खींचनी है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.6 सेमी, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर। सेंटर का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, बड़ा ही आसान यह भी है, ये भी 2 ही मार्क के लिए है सम। तो सबसे पहला 3.6 मेजर ले लेते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 3.6 का यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहला 3.6 का लेकर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर दिया नहीं है, कोई भी आप नाम ओ नाम मैं दे देता हूँ, बस ये अपने समझने के लिए कि हाँ ये रेडियस कितने का है, यहाँ पे लिख लेते हैं कितने का है, 3.6 का है। हो गया। अब करना क्या है वो जरा ध्यान देना। क्या बोला उसने कि कहीं पे भी, तो समझो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट एम ले लिया, ठीक है, उसका नाम दिया नहीं है उसने, तो कोई भी ले लेते हैं। लेकिन इस बार क्या करना है अपने को, सेंटर का यूज नहीं करना है, ध्यान देना, सेंटर का यूज नहीं करना है। तो जो पॉइंट जहाँ लेते हैं उसके सामने ही या कहीं पे भी एक हम जीवा ड्रॉ कर लेते हैं, जीवा कॉर्ड, ऐसे नाम इसका दे देते हैं ए, यहाँ पे दे दिया बी, ठीक है, एक कॉर्ड ड्रॉ किया। अब क्या करते हैं, ए से एम को मिला दीजिए, और बी से एम को मिला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको मिला दिया, ट्रायंगल जैसा रचना हो जाता है। अब करना क्या है, एम से करना है तो कहीं पे भी आप ले सकते, जैसे समझो मैंने बी पे लिया, राउंडर रखा और इस प्रकार से ऐसा कट किया, दोनों पे कट कर देना है, दोनों साइड पे ऐसा कट किया, इसे उठा लेना है, सेम डिस्टेंस रखना है। अब यहाँ पे एम पे रखना, हाँ, इसके सामने वाले ही कॉर्ड पे, बी है ना, बी पे यहाँ पे रख के किया तो उसके सामने वाले पे ये करना है, कहाँ पे, एम पे से ड्रॉ करना है, इसलिए एम पे रखा और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कट किया, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये वाला रखा और ये वाला एंगल इस प्रकार से ऐसे, बराबर है। तो सेम अब इस बार कहाँ रखेंगे, ये एम पे जो यहाँ पे रखा इस यहाँ पे रखेंगे, ये बेस पे, और ऐसा कट करेंगे तो आपको पॉइंट मिल गया। तो जो पॉइंट आपको मिला है वो पॉइंट और ये एम से जाते हुए आपको स्पर्शरेखा ड्रॉ कर देनी है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। इस प्रकार से आपका ये हो गया, इसको यल नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक, टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है ये सेंटर की का विदाउट यूजिंग सेंटर, वृत्त के केंद्र का उपयोग किए बिना। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब ध्यान में रखना, जैसे ए बी पे रखा हूँ ये वाला एंगल, तो बी के सामने वाला जो कॉर्ड है एम पे रखे वहीं पे से कट करना है, आया समझे सबको, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 3.3 इसमें क्या, सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए, वृत्त में 6.6 सेमी वाली एक जीवा PQ खींचिए, स्पर्शरेखा के संदर्भ में अपने निरीक्षण दर्ज कीजिए। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेमी, ड्रॉ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P and Q, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस कितने का है, 3.3 का है, तो और जीवा PQ कितने का है, 6.6 का है, सीधे सीधे डबल है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं PQ इक्वल टू 2 इंटू 3.3 इक्वल टू 6.6 सेमी, बराबर है। तो इसका करने का मतलब क्या है, 2 इंटू ये क्या है, रेडियस है, R लिखा, मतलब क्या हो गया, ये व्यास हो गया, व्यास मीन्स डायमीटर, क्या है ये, डायामीटर है, ठीक है। ये रेडियस है, R फॉर रेडियस। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया है। तो सबसे पहले 3.3 लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थ्री 3.3 ले लिया है और एक सर्कल हम ड्रॉ करने जा रहे हैं।
ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम नहीं है, ए नाम दे देता हूँ। ए 3.3 का है रेडियस। अब उसने बोला है कॉट पी क्यू, तो 6.6 है ना, तो उसका डायमीटर ही है समझो। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ए है पी, यहाँ पे नाम दे दिया क्यू। यहाँ से यहाँ तक कितने का है, वो 6.6 का है। इस प्रकार से 6 पॉइंट कितने का है, 6.6 का है। ये हो गया। लेकिन उसने क्या बोला, पी और क्यू से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्पर्श रेखा। तो करना कुछ नहीं है, इसी को आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, दोनों साइड से बढ़ा के सेंटर का यूज़ करके हम लोग करते हैं। विदाउट सेंटर भी आप कर सकते हो। इसी को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड सम किए थे वैसे करना है। अब क्या करना है, क्यू पे रखना है, कोई भी ट्रायंगल से कम लेके ऐसा 2 कट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ही कर लेते, पहले इसी का कर लेते, फिर यहाँ पे रखा, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ कट किया, ये सेकंड ए वाले पॉइंट पे रखा, एक ऊपर एक नीचे की तरफ कट किया, और ये तीनों को जाते हुए इस प्रकार से आपकी स्पर्श रेखा आ गई, आपका टेंजेंट आ गया। इसको स्मॉल एल नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम काम करते हैं पी के साथ। पी पे रखेंगे राउंडर, एक इधर कट, 2 पॉइंट मिल गया। अब ये वाले पे रखा, दूसरे पॉइंट से थोड़ा कम, एक ऊपर कट एक नीचे कट, ठीक है। सेम डिस्टेंस रखना है, ये जो दूसरा पॉइंट मिला है, एक ऊपर कट एक नीचे कट। अब आपके सामने 3 है, तीनों को जाते हुए आपको यहाँ पे स्मॉल ए हम नाम दे देता हूँ। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो आप जानते हैं ये रेडियस है और ये है टेंजेंट। टेंजेंट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है ना, और लंब है तो ये दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन बोला है, तो यहाँ पे लिखेगा रेखा यल पैरेलल रेखा यम, ठीक है। लाइन यल पैरेलल लाइन स्मॉल एम, ठीक है। परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये कैसे होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये जो 4th सम था उसकी भी रचना होगी। यहाँ पर जो हमने किया वो केंद्र का उपयोग किए बिना स्पर्श रेखा खींचा है, और ये वाले में क्या है, अगर ऐसे देखेंगे तो केंद्र का उपयोग करके हमने स्पर्श रेखा खींचा है। ये सम को आप विदाउट सेंटर यूजिंग भी आप खींच सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। केंद्र का उपयोग किए बिना भी आप बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा रहेगी बना सकते हो। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 5th सम क्या कह रहा है, 3.4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए जिसमें 5.7 सेमी लंबाई वाली जीवा mn खींचिए। बिंदु यम तथा बिंदु यन से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना है। उसी के जैसा है। तो सबसे पहला 3.4 जैसा 4th सम किए थे वैसा ही है, बस इस बार क्या है, उसका किए थे तो डायमीटर मिल गया था अपने को, इस बार डायमीटर नहीं 5.6 का है। तो इसको हम लोग विदाउट सेंटर का यूज़ का, कि वृत्त के केंद्र का उपयोग किए बिना हम लोग बनाते इसे। तो सबसे पहला 3.4 का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 3.4 ठीक है, ये 3.4 का हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। नाम नहीं दिया है, आप नाम दे देते हैं, वो नाम दे देता हूँ। और यहाँ से एक रेडियस बना देता हूँ 3.4 का, ताकि मालूम पड़े हाँ तो भाई 3.4 का ये सर्कल है, वृत्त है। अब उसने क्या बोला है, 5.7 का जीवा, तो आप क्या है इसका डबल करोगे कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा, मतलब उससे कम है, मतलब तो व्यास तो है नहीं है,
तो क्या करना है, 5.7 पहले मेजर कर लेते हैं, 5.7, ठीक है, ये मेजर कर लिया। अब करना क्या है, कहीं पे भी आप रख लीजिए, समझो मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और ऐसे कट मार देता हूँ, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट मिल गया है, ऐसे। नाम दिया है, यहाँ पे यम नाम दे देता हूँ, यहाँ पे यन नाम दे देता हूँ। कितने का है ये, 5.7 का आपका ये जीवा हो गया। कॉर्ड, कॉर्ड कितने का है, 5.7 सेमी का है। अब क्या करना है कि इससे स्पर्शरेखा खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे हम लोग, इसको वृत्त का केंद्र का उपयोग किए बिना करते हैं, ठीक है। उपयोग करके भी कर सकते हो, बिना भी कर सकते हो। तो क्या करना है, हम समझो कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लेता हूँ, कहीं पे भी जहाँ आपका मन करे, समझो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, बराबर, उसको कोई भी नाम दे दो, समझो मैंने पी नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो केंद्र का उपयोग किए बिना हम कर रहे हैं, ध्यान देना, ये पी पे रखेंगे राउंडर और ऐसा ये कट किया, ठीक है। अब यम पे रखना है, ये बेस यहाँ पे से लेके ऐसा बाहर कर दीजिए, सेम सेम रख के कहाँ करना है, यन, यन पे रखा, ये कट करके ऐसा बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे रखना है राउंडर और ये जो एंगल है मिला आपको ऐसे, इस प्रकार से कट किया। सेम ये डिस्टेंस रखना है, ये यम पे रख के जो किए थे उसके वाले बेस पे रख के इस प्रकार से ऐसा कर दीजिए। फिर सेम रखना है, यन पे रख के, यन वाला जो बेस कट किया था वहाँ पे रख के इस प्रकार से ऐसा कर दीजिए। तो आपको 2 मिल गया यहाँ पे। इसको यम से ज्वाइन करते हुए ये एक टेंजेंट हो गया और यन से ये रहा, ठीक है। ये है सेंटर का यूज़ किए बिना, ये आपने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सेंटर का यूज़ किए बिना भी हो सकता है और सेंटर का यूज़ करके भी आप ये ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर का यूज़ किए बिना वाला मैंने बताया है, ठीक है। सेंटर का यूज़ करके करना है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 3.4 का रेडियस ड्रॉ करते हैं। चलिए दोनों ही कर देते हैं। चलिए नाम दे देता हूँ यहाँ पे ओ नाम दे दिया। ये आपने बता दिया 3.4 का है। उसके बाद एम एन बोला है कितने का, 5.7। तो 5.7 मेजर कर लेते हैं जीवा। और समझो कहीं पे भी आप रख सकते हो, वो आपकी चॉइस पे है। समझो यहाँ पे मैंने किया, तो यहाँ पे आपका मिल गया क्या, यम, यहाँ पे है यन, ठीक है। ये आपका 5.7 का, ठीक है। एक केंद्र का उपयोग किए बिना था, एक केंद्र का उपयोग करके बता रहा हूँ। तो क्या करना है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ओ से यम को मिलाते हुए ऐसा एक खींच दीजिए और यहाँ ओ से यन को सेंटर से मिलाते हुए ऐसा हो गया। ये 2 हो गया काम। अब सेंटर का यूज़ करके हो रहा है, हाँ। तो जैसा फर्स्ट वाला सम किए थे वैसा, फर्स्ट सेकंड किए थे ना वैसे। तो यम पे रखा, कोई भी डिस्टेंस लेके एक इधर कट मार दिया, सेम यहाँ पे कट मार दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा और ये जो पहला वाला कट था उससे थोड़ा कम लेके
एक इधर कट किया, एक यहाँ पे कट किया, सेम डिस्टेंस रखना है, दूसरे वाले पॉइंट पर रख के एक इधर कट, एक इधर कट। ठीक है, अब ये हो गया। तीनों को मिलाते हुए आप स्पर्श रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया यम पे से। अब सेम काम यन के साथ करना है। यन पे रखा राउंडर, कोई भी डिस्टेंस लेके एक इधर कट और यहाँ पे दूसरा कट करेंगे। 2 पॉइंट मिल चुका है, ये वाले पॉइंट पे रखा, पहले वाले से थोड़ा कम लेकर एक यहाँ पे कट और एक यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, सेम डिस्टेंस रखना है, यहाँ पे कट और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिल गया। ये दोनों पॉइंट को लेकर यन को लेकर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, स्पर्श रेखा खींच दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे स्मॉल आर, क्यू नाम दे देते हैं, स्मॉल आर टेंजेंट का नाम दे दिया हमने एक है। तो ये फर्स्ट मेथड था। मेथड 1, मेथड 2, विधि। ठीक है, तो आप ये दोनों में से जैसा भी आपका मन करे, आप केंद्र का उपयोग किए बिना भी बना सकते हो, केंद्र का उपयोग करके भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 6 सम, ये थोड़ा अलग है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है पहले समझ लेते हैं। केंद्र P तथा त्रिज्या 3.4 सेमी लेकर एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 5.5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु Q लीजिए। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। मतलब त्रिज्या 3.4 का है, 5.5 से केंद्र से दूरी पे बोला है, मतलब वृत्त के बाहर जा रहा है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेमी। टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q। के बाहर से जा रहा है सर्कल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले 3.4 लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 3.4 का लेकर सबसे पहले हमने क्या किया है, चलिए सबसे पहला काम है 3.4 का लेकर हम क्या किए, एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। नाम दे देते हैं उसका। केंद्र क्या है, P है। यहाँ से एक दिखा देते हैं कि भाई ये आपका 3.4 का सर्कल है। ठीक है, केंद्र से दूरी पर बोला है ना, केंद्र से, तो यहाँ से केंद्र पे रखकर एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। केंद्र से कितनी दूरी पे है, 5.5 पे Q है, तो अब राउंडर पे 5.5 मेजर कर लेते हैं। 5.5 को मेजर कर लिया। अब कहाँ से है, केंद्र से, तो केंद्र पे रखेंगे, P पे रखेंगे और ये 5.5 यहाँ पे कट हो गया। जहाँ पे भी कट हुआ उस क्या पॉइंट है, Q नाम बोला है। ठीक है, तो ये कितने का है, 5.5, वो भी लिख लिया हमने। यहाँ तक हो गया। केंद्र से 5.5 की दूरी पर Q है, Q ले लिया है हमने। अब क्या करना है हमें, थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, क्यों दिख नहीं रहा है, Q। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये जो PQ मिला है ना, PQ का हमें क्या करना है, लंब संरेखा खींचना है। PQ का हमें क्या करना है, लंब संरेखा। तो Q पे रखा राउंडर, P से थोड़ा कम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ ऐसा कट कीजिए। सेम डिस्टेंस क्या करना है, लंब संरेखा खींचना है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। Q पे रख के P से थोड़ा कम, एक ऊपर एक नीचे कट किया। सेम डिस्टेंस रखना है, राउंडर का डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। और अब P पे रख के कट करना है। तो आप जब कट करोगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। वो दोनों पॉइंट से जाते हुए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए। लंब समद्विभाजक आप खींच दीजिए। ये खींच दिया आपने। यहाँ पे कट हुआ, उसको कोई नाम दे देता हूँ, समझो मैंने नाम यम दिया।
ये लंब का चिन्ह बता दिया, समद्विभाजक है तो उसका भी चिन्ह बता दिया। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब क्या करना है आपको, राउंडर को यम पॉइंट पे रखना है। कहाँ पे रखना है, यम पे रखना है और सेंटर तक का दूरी ले लेना है पी। यम पे रखा, पी तक का मेजर किया, एक इधर कट, एक ऊपर, एक यहाँ पे। सर्कल को दो जगह पे कट करना है। जहाँ पर कट होता है वहाँ पे आप नाम, दूसरा नाम दे देता हूँ। एक का नाम देता हूँ ए, दूसरे का नाम दे देता हूँ बी। ये जो पॉइंट ए और बी मिला है तो क्यू से ए को जाते हुए एक स्पर्श रेखा आपको खींच देनी है, टेंजेंट खींच देना है। क्यू से बी पे जाते हुए एक स्पर्श रेखा आपको खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है आपका इसका रचना हो गया पूरा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ए क्यू, लेंथ ए क्यू जो है वो इक्वल होगा लेंथ बी क्यू के। ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। कितना है मेजर भी करना है, आप मेजर कर लीजिए। मेरा जो है वो 4.3 कितना आ रहा है, 4.3 सेंटीमीटर। दोनों ही वही आएंगे। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, 4.3 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त के बाहर के बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है वो दोनों कैसे सर्वांगसम होते हैं। ये हमने पहले वाले चैप्टर में, सेकंड नंबर के चैप्टर में पढ़ा था, बराबर ना, सॉरी थर्ड में था, थर्ड वृत्त सर्कल में हमने ये पढ़ा था। तो वहाँ वही चीज़ का ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेवन्थ सम, सेम चीज़ है जो आपने ऊपर किया वैसे ही है। इस बार 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। वृत्त के केंद्र से 7.3 सेमी की दूरी पर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, सेम काम करना है। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेमी, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 7.3 फ्रॉम द सेंटर। सेम काम करना है। सबसे पहला 4.1 मेजर करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। 4.1 लेकर आप क्या करेंगे, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। एक वृत्त हमने ड्रॉ कर दिया है। सेंटर का नाम कुछ दिया है वो लोगों ने, नहीं दिया है। अब अपने मन से ले लेता हूं ए। ऐसे कितने का है, 4.1 का है, ऐसा बता दिया हमने। फिर क्या बोला, 4.1 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र से 7.3 की दूरी पे है, 7.3 के डिस्टेंस पे है। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। उस पॉइंट का भी नाम वो लोग ने नहीं दिया है तो उस पॉइंट का नाम हम पी दे देंगे बाद में। पहले एक स्ट्रेट लाइन हो गया। कितना बोला, 7.3, तो 7.3 मेजर कर लेते हैं राउंडर पे। 7.3, ठीक है, 7.3 हमने मेजर कर लिया है। कहाँ पे रखोगे आप, वृत्त के केंद्र पे रख के कट करोगे। ठीक है, एक मैंने कट किया, उसको नाम दे देता हूँ बी। कितना है, 7.3, 7.3 का है ये। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अपने को स्पर्श रेखा बोला है ड्रॉ करने, टेंजेंट बोला है। तो उसके बाद क्या करना है, वही जैसे पहले किए थे। ए बी का हम क्या करेंगे, लंब संरेखा खींचेंगे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो बी पे रखना है, ए से थोड़ा कम। एक ऊपर की तरफ कट कीजिए, एक नीचे की तरफ। सेम डिस्टेंस रखना है राउंडर का। और अब ए पे रख लेना है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ कट कर देना है। ठीक है, अब दोनों पॉइंट से जाते हुए आपको लंब संरेखा ड्रॉ कर लेना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे लंब है, नाम आपको जो देना दे सकते हो, मैं यम दे देता हूँ। ये आपका समद्विभाजक है। ठीक है, अब क्या करना है,
ये यम जो है मिला है, यम पे रखना है राउंडर, ए का पूरा मेजर करना है, जो आपका सेंटर है, केंद्र है, केंद्र तक का ये मेजर ले लिया। फिर एक यहाँ पे कट हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है, 2 कट होगा। तो वो दोनों जो कट हो रहा है, एक को नाम दे देता हूँ पॉइंट पी, दूसरे को नाम दे देता हूँ पॉइंट क्यू। अब क्या करना है, पी से बी को मिला दीजिए। तो ये आपकी पहली स्पर्श रेखा हो गई, पहला टेंजेंट हो गया। फिर क्यू से बी को मिला दीजिए। तो ये आपका दूसरा वाला टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो लेंथ पी बी बराबर लेंथ क्यू बी बराबर, मेजर करके लिख देते हैं कितना है, मेजरमेंट दोनों का सेम ही होगा। ये मुझे मिल रहा है 6.1, 6.1 सेंटीमीटर का ये मिला, ठीक है। ऐसे ये आपका हो गया। इस प्रकार से आपका प्रसंग्रह 4.2 जो है वह समाप्त हुआ। अब हम प्रकीर्ण प्रसंग्रह की ओर चलेंगे, जो कि वह नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये है, ये जो सम है वो 3 मार्क के लिए आएंगे एग्जाम में। धन्यवाद।